हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं, आज आपसे कुछ बातें करनी है, तो इसीलिए हमने ये लेक्चर लगाया है, प्लान किया है आपके लिए, है ना। और एक्चुअली क्या है, मैं कोटा में हूं, आरजे सर और सचिन सर जो है वो दिल्ली में है, तो मेरी उनसे भी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बोला कि सर ठीक है आप बात कर लो, हम भी बात करेंगे, तो वो भी आपसे बात करने आएंगे। और एक्चुअल में ये बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है, तो अब हम कई सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, आगे का आपको प्लान बताएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, है ना। अब इसमें देखो कई सारे सिनेरियोज बन रहे हैं आपके साथ, अलग अलग टाइप के नंबर्स आपके आ रहे होंगे, कई लोगों के कम नंबर आ रहे होंगे, कई लोगों के अच्छे नंबर आ रहे होंगे, है ना। तो अलग अलग सिनेरियो बन रहे होंगे। तो अब ये पहला अटेम्प्ट आपका आखिरी तो था नहीं, सबसे पहली बात आपके लिए ये है, जो पहला अटेम्प्ट था आपका वो आखिरी अटेम्प्ट नहीं था, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हम फिर से फाइट मारेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। अगर किसी के कम नंबर आए हैं तो फिर से हम उठेंगे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से जितना 100% दे सकते हैं उतना देंगे, है ना। आप भी अपनी तरफ से 100% देना, और हम भी रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसमें हम अपनी तरफ से 100% देंगे, ठीक है। सर मेरी एग्जाम में सेंटर पर तबीयत बिगड़ गई थी, ऐसा भी हो सकता है, कई लोगों के साथ हुआ हो, है ना। एंजाइटी वगैरह से कुछ हो जाता है कि भाई थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो जाती है ना। ठीक है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसमें सिनेरियो नंबर 1 क्या है। सिनेरियो नंबर 1 है कि जो बच्चे रिवाइज करके नहीं जा पाए हैं, है ना, या किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनको पेपर देके इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम निकाल लेंगे। इतना पेपर देके समझ में आ गया होगा, जिसकी कम तैयारी भी होगी उसको भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम अब पढ़ना चालू करेंगे तो हम जरूर कर लेंगे, है ना। और दूसरा सिनेरियो ये है, एक तो ये जिनके कम नंबर हैं, दूसरा सिनेरियो है कि जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, है ना, जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा जेईई मेन में क्वालिफाई, हम जेईई मेन में कर जाएंगे और हम एडवांस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो एक सिनेरियो ये भी है, उसके लिए भी प्लान करेंगे अपन, है ना, मतलब प्लान करके लाएं, आपको बताएंगे, ठीक। और तीसरा सिनेरियो ये बन रहा होगा जो एकदम बहुत बढ़िया नंबर लाए होंगे। अब देखो इतने सारे पेपर होते हैं, इतने सारे पेपर्स में ऐसा भी होता है कि किसी के सेट में काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखे हुए होंगे, हो सकता है किसी के सेट में कम क्वेश्चन देखे हुए होंगे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आपको ऐसा फील आया होगा, ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको कि कुछ देखा हुआ नहीं है, एक्सेप्ट एक या दो चीजें ऐसी रही हैं जो आपकी देखी हुई नहीं होंगी, है ना। वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें जो आपकी देखी हुई नहीं थी, जो पहली बार आपको देखने को मिली थी सीधे पेपर में, है ना। तो ये सारी बातें करेंगे। अलग अलग केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस क्या बताया मैंने, जिनके कम नंबर है लेकिन उनको समझ में आ गया कि तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड केस जिनके ठीक ठाक लग रहा है, जिनको परसेंटाइल आ जाएंगे, थोड़ा बॉर्डर पे खेल रहे हैं, तो एक वो सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो है जिनके अच्छे नंबर आए हैं और जो जेईई एडवांस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। ये 3 सिनेरियो है ना। क्लियर है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैंने जितना पढ़ाया वो सारा का सारा आया होगा। किसी के सेट में हो सकता है बहुत सारे मैच कर गए होंगे, किसी के सेट में ऐसा है कि कॉन्सेप्ट मैच किया होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपको वहीं बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों में हमने ये देखा कि जो पॉकेट टॉपिक्स हैं आपके, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं, पॉकेट टॉपिक के। ये तो आपने भी देखा, जितने भी पॉकेट टॉपिक थे, पॉकेट टॉपिक मतलब जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, उसको मैं पॉकेट टॉपिक बोल रहा हूं। जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन, जैसे पॉलीमर्स, जैसे बायोमोलिक्यूल। तो ये कुछ ऐसे थे जो आपको देखते ही लग गए थे कि हां सर ये एनसीईआरटी से ही आए हैं, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आए हैं। और आप लोगों ने, काफी लोगों ने, जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए, या जिन लोगों ने लास्ट में जो हमने लेक्चर्स भी किए थे, एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, इस टाइप के जो भी लेक्चर्स थे, है ना, जो हमने लास्ट में पढ़े थे, उससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। कई क्वेश्चन डायरेक्ट नेम रिएक्शन से भी आए थे, जिसका तैयार होगा उसने कर लिया होगा, है ना। मेरे पेपर में अनटेस्टेड आया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं क्योंकि इतने पेपर ही इतने होते हैं।
किसी में एंटासिड पूछा था, किसी में ट्रैंक्विलाइजर पूछा था, किसी में ये पूछ लिया था कि कौन सी शुगर स्वीटेस्ट होती है ना। किसी के में तो आया भी नहीं था केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हमें आगे क्या करना है ना। तो अगर हम पेपर का वेरिएशन देखें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं था, है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं था। जिन लोगों ने एनसीईआरटी देखी है, यानी कि जिन लोगों ने लेक्चर्स अपने कवर किए हैं, वो काफी लोग बना चुके होंगे सवाल, है ना। अब देखो कई चीजें होती है ना। अब आप करने को तो ऐसा भी बोल सकते हो कि सर हमारा लास्ट में रिवीजन नहीं हो पा रहा था, हमें मतलब वही होता है, एंजाइटी हो जाती है कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है, इतना सारा कैसे पढ़ते हम। तो उसके लिए तो देखो थ्रू आउट द सेशन तैयारी होती है जो आप कवर करते हो, है ना। ठीक है। आपके साथ एक और पॉइंट है जो अभी मैं पढ़ रहा हूं, बोर्ड की भी तैयारी करनी है ना। बोर्ड में और भी होते हैं, इंग्लिश वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो भी आप जो है करते हो, तो वो मैनेज करना पड़ेगा। देखो हम 12th क्लास में है तो थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बोर्ड्स भी देने हैं, है ना। जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको एडवांस की तैयारी भी करनी है, और जिन लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं उनको फिर से उठना है और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फिर से फोकस करना है ना। ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, अच्छा, कुछ क्वेश्चन चैलेंज करने के लायक भी थे, है ना। कुछ लोग चैलेंज कर भी रहे हैं क्वेश्चंस, जैसे वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाला भी कर रहे हैं लोग चैलेंज। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस भी है तुम्हारे पास, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टिप्स एकदम बताएंगे और हम भी आपके साथ तैयार खड़े हैं ना। अभी अपना बैच खत्म नहीं हुआ, पहली बात तो ये, कई लोग ये मान के बैठ गए कि बैच खत्म हो गया। बैच खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक ही बैच था। ये बैच 4 जून तक है ना। मतलब जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उसके पहले भी हम बात कर रहे होंगे, है ना। और अभी हमें और मेहनत करनी है, अभी तो अपना फरवरी चालू हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई मेहनत करेंगे ना। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करना हमारे साथ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है एकदम। बिल्कुल उपाय बताएंगे कैसे क्या करना है। अब इसमें अगर हम बात करें, चलो पहले आप अपने क्वेश्चंस पूछ लो तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन पूछ लो तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। बाकी मैं भी अपनी तरफ से कुछ प्लान लेके आया हूं आपके लिए। देखो हम तो अपनी तरफ से आपको जितना हो सकता है करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से खड़े हो, फिर से उठो, पढ़ो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला, बिना पढ़े नहीं होने वाला भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस थी इसलिए नहीं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे। और अभी तो मेन यही है भाई, अब तो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूं बोर्ड की तैयारी, कट ऑफ का तो ये है कि देखो अगर आप 170 के आसपास तक नंबर ले आए तो बहुत बढ़िया नंबर होंगे, है ना। 150 से 170 तक आपके नंबर बहुत बढ़िया नंबर माने जाएंगे, ठीक है। एडवांस के लिए क्या करना बिल्कुल बताएंगे। एडवांस का असली गेम तो अब चालू होने वाला है, यहीं से तो चालू करोगे भाई। अगर तुम क्वालिफाई करने लायक परसेंटाइल में आ गए, है ना, तुम क्वालिफाई करने लायक परसेंटाइल में आ गए, तो अब तुम्हें यहां से लग जाना चाहिए एकदम एडवांस के लिए। अब तुम्हें एकदम लग जाना चाहिए एडवांस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन प्लीज बिल्कुल लेंगे, डोंट वरी, पूरा प्लान करके आए, ठीक है। देखो बोर्ड्स को भी तुम्हें और तुम्हें जेई को भी, दोनों को ही पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ बोर्ड में लग जाओगे तो बड़ा खतरनाक गेम हो जाएगा आपके लिए, है ना। अगर तुम बोर्ड में लग गए तो काफी चीजें तुम्हारी छूट जाएंगी, है ना।
तो आपको जो है करना पड़ेगा एडवांस का कट ऑफ। एडवांस में तो अगर तुम 90 नंबर 100 नंबर के आसपास भी ले आए, बढ़िया रैंक आएगी तुम्हारी, है ना। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। देखो कई बच्चों का ऐसा भी होगा कि सर केमिस्ट्री नहीं बन पा रही हमसे, बिल्कुल हम आए ही इसीलिए है ना। अगर आपके पास आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन हम और आप मिलके ही निकालेंगे ना। सॉल्यूशन से भागना या सॉल्यूशन मतलब नहीं ढूंढना, तो वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता ना। सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, आपको भी ढूंढना पड़ेगा और हमें भी ढूंढना पड़ेगा, मिलके करना पड़ेगा। ये अकेले से नहीं होगा, ना मेरे से अकेले से होगा ना आपसे अकेले से होगा। करेंगे ना मेहनत, खड़े हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब पढ़ने का भी मन नहीं कर, यही तो देखो, यही वो ट्रिगर मोमेंट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो यही वो ट्रिगर मोमेंट है। यहां पे अगर तुमने मन बना लिया तो तुम गेम पलट सकते हो। यहां से तुमने मन बना लिया ना, तुम गेम पलट सकते हो भाई। एडवांस में अभी समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, दोबारा से फिर खड़े हो सकते हो। कैसे खड़े होना है वो हम बताएंगे, ठीक है। और अप्रैल अटेम्प्ट में भी अच्छा कर सकते हो। कई, हाँ ये बच्चों का काफी डाउट है सर, 25% सिलेबस हमारा कवर नहीं हो पाया था, मतलब उनकी तरफ से कवर नहीं हुआ था, है ना। तो उसको कैसे कवर करना बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। करेंगे, सारा करेंगे। 3-4 क्वेश्चन इजी थे वो भी गलत कर दिया आपने। देखो एक बच्चा लिख रहा है 3-4 क्वेश्चन इजी थे वो गलत हो गए, है ना। तो अब ये सिली मिस्टेक की वजह से हुए होंगे जो तुम कह रहे हो, तो सिली मिस्टेक सही करना है। 220 प्लस टारगेट है सत्यम जी, बहुत बढ़िया, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया तो बिल्कुल उसके लिए मेहनत करो और एकदम आगे बढ़ो, ठीक है। चलो कमेंट मैंने पढ़ लिए काफी। अब हम बात करते हैं कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए लाया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, अगर जिसने पढ़ा होगा तो वो समझ पाया होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ना। ये दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लगभग जो पढ़ाता है उसके ही सवाल आते हैं ना, ऐसे कोई बहुत भारी सवाल नहीं थे, बशर्ते आपने पढ़ा हो। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये वाली चीजें, ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपकी साफ साफ करवा गई है, इस टाइप की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो ये तो खैर हटा देते हैं, मेन फोकस करते हैं काम पे। कई सारे क्वेश्चंस थे, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप से पूछे थे। अब जैसे ये कायरल कार्बन इसमें पूछे थे, ठीक है। पहली बात, ठीक है, क्लियर कट एकदम साफ साफ बातें अपन करेंगे, क्या क्या हमारा प्लान होना चाहिए, क्या क्या हमारा गैप्स है उसको कवर करना है, ठीक है। आइए जरा, अगर हम बात करें ऑल क्वेश्चंस की, तो जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे इन चैप्टर से आए हैं ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थे। इसमें कोई भी अलग टाइप से सवाल नहीं था, एक्सेप्ट एक सवाल। एक सवाल सारी शिफ्टों को मिला लें तो एक सवाल ऐसा था जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं मैं उसको, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं मैं उसको। लेकिन जहां तक मैं इसकी बात करूं, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, है ना। मतलब जो 2 लेक्चर जो मैंने लिए थे इसके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, जिसने वो तैयार कर लिए होंगे वो कराए होंगे, सेम वही लेक्चर आपको फिर से रेडी करना है। जिनके नहीं तैयार हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फिर से रेडी करना है वही 2 लेक्चर जिसमें आपका एनसीईआरटी बेस्ड ये कवर हो जाए। उसमें केमिस्ट्री इन मेडिसिन हो गया, ठीक, उसमें आपका क्या नाम है स्वीटनर हो गए, डिटॉल वगैरह, एंटीसेप्टिक, ये सब, है ना। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड सिवाय एक सवाल के। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग में पूछा था कौन सी इंडस्ट्री का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, कौन सी इंडस्ट्री का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ये पूछा था। इसको थोड़ा मैं आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं, है ना, ठीक है।
ऑयल इंडस्ट्री होता है वैसे उसका आंसर। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी बेस्ड, और इसमें टेस्ट जो थे वो एनसीईआरटी में जो नहीं है, जो हमने किए थे बायोमोलिक्यूल के टेस्ट एवरीडे लाइफ के सेकंड पार्ट में मैंने कराए थे, जो आपको सेलिवनॉफ टेस्ट वगैरह है ना, तो सेलिवनॉफ था इसमें से। तो एनसीईआरटी और टेस्ट जो है वो, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई वो उस एनसीईआरटी के उस पार्ट में नहीं है, एनसीईआरटी के अलग से एक्सपेरिमेंटल वाली बुक आती है, उसमें है वो टेस्ट वगैरह। तो टेस्ट जो थे ये आपके मैच कर रहे थे, जिसको आप दोबारा से फिर पढ़ेंगे, है ना, जिसको आप दोबारा से फिर पढ़ेंगे। पॉलीमर्स हो गया, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, इसमें यूजेस हो गए, एक में मोनोमर पॉलीमर वगैरह पूछा था, तो ये पॉलीमर वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इसका मतलब है ये जो जितने क्वेश्चन है इसकी 100% गारंटी अगर आप लो तो इनका फिर से एनसीईआरटी से ही आएगा, है ना, फिर से एनसीईआरटी से ही आएगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ये चैप्टर आपको तैयार करना है। मतलब आप ये समझ लो कि 5 क्वेश्चन आपके, या 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, यानी कि एटलीस्ट 12 नंबर ये सवाल आपको देके जाएंगे, है ना, एटलीस्ट 12 नंबर ये चैप्टर आपको देके जाएंगे जिनके सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपको करना है किससे? एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी को तो रीड करने बैठोगे नहीं ना, तो क्या करोगे? लेक्चर देखोगे। कौन से लेक्चर? इसके लेक्चर आपको करा रखे हैं, एनवायरमेंटल करा रखा है, ये करा रखा है, ये करा रखा है, ये करा रखा है। ज्यादा लेक्चर नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर के हैं ये, कि कोई 2 लेक्चर का, कोई 2 लेक्चर का, कोई 3 लेक्चर का है। सबसे पहले इनको खत्म करना है, सबसे पहले जो अपने हाथ में है उसको खत्म करना है ना, ठीक है, सबसे पहले जो हाथ में है उसको खत्म करना है हमें, क्योंकि हमें पता है ये कि इसी से ही सवाल आना है, तो तैयार क्यों ना कर लें हम क्यों बैठे हैं, है ना, ठीक है। एक सवाल ऐसा था जो आउट ऑफ द सिलेबस था, मतलब आपके आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बोल सकते इसको। हेलोफॉर्म रिएक्शन किसी एक शिफ्ट में मैंने देखा है, बीटा डाई कीटोन की हेलोफॉर्म रिएक्शन आई थी, है ना, ये आपके नोट्स में नहीं है ना, इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, जो आया था वो बताया, जो नहीं आया वो भी बता दिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन बीटा डाई कीटोन वाली, तो इसका मतलब यह है कि हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन पर भी फोकस करेंगे, और इस टाइप की, अब ऐसा थोड़ी कि दोबारा से अप्रैल में हेलोफॉर्म पूछेंगे, इसको भी हम तैयार कर लेंगे, इसके जितने केसेस हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे, और भी रिएक्शंस के जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो भी हम कवर करेंगे, है ना, और भी रिएक्शंस के डिफरेंट, जैसे मैं बताऊं आपको रायमन-टीमन रिएक्शन है, उसमें अगर एबनॉर्मल आरटीआर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि अगर मान लो थोड़ा अलग से भी जाए एग्जामिनर तो कहां तक जा सकता है उसके बारे में, वो मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना, वो मेरा काम है, ठीक है। तो जो भी आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें हैं, कि जो आपके पहले अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है लक्ष्य जेई में, उसके अलावा जो चीजें आएंगी उसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, ठीक। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये सवाल आपका नहीं था, तो ये बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आइए जरा इधर देखिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले आप पकड़ो पॉकेट टॉपिक्स को, ठीक है। एवरीडे लाइफ को मैंने P1 कोड दिया है, कोड P1 दिया है, एनवायरमेंटल को P2 दिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्यूरिफिकेशन को P3 दिया है, बायोमोलिक्यूल को P4 दिया है, और पॉलीमर को P5 दिया है, ठीक है। ये पॉकेट टॉपिक्स है। फोकस ऑन रिवीजन फ्रॉम जेएमपीएस सीरीज J1, J2, J3 मैंने नाम दिया है, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, है ना, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। और जेएमपीएस में आपको रिएक्शंस मिलेंगी, अब आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म जीओसी कहां मिलेगा, ये इसको मैं बेसिक्स की कैटेगरी में डाल रहा हूं, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म जीओसी बेसिक्स की कैटेगरी में डाल रहा हूं, B1, B2, B3 बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। मैंने ऐसे कोड डिवाइड कर दिए, ठीक है, मैंने ऐसे कोड डिवाइड कर दिए। अब देखना जरा, अब इन कोड को हमने एक टाइम टेबल बना दिया आपके लिए, डेली आपको यह काम करना है,
ठीक है, डेली आपको ये काम करना है। क्या काम है भाई? मैंने एक टेंटेटिव बनाया है, आप इन 3 घंटों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने 6 से 9 का बनाया है, आप इनको अपने हिसाब से कर सकते हो। और भाई करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अब तो ये मान लो 12 घंटे 15 घंटे, जब तुम्हारी नींद खुल रही तब पढ़ना चालू करना पड़ेगा तुम्हें, तब करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ऐसा बनाया कि पॉकेट टॉपिक है, ठीक है। पॉकेट टॉपिक जो मैंने बोले थे अभी आपको, जीएमपीएस सीरीज हो गई आपकी, और बेसिक्स हो गए। बेसिक्स मतलब आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म और जीओसी। क्या करना है आपको, ठीक है, क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। अब एक बच्चा कह रहा है सर नोट से रिवाइज कर लें, तो होते हैं कई बच्चे नोट से भी रिवाइज कर सकते हैं, कई लेक्चर को 2x में देखते हैं तब भी रिवाइज कर लेते। आपकी इच्छा है, आप नोट से करो या लेक्चर से, जैसा भी करो लेकिन करो, है ना, ठीक है। नोट से करो चाहे लेक्चर से करो, जैसा भी करो लेकिन करो। मंडे को आप P1 करो, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिखा है टेंटेटिव, 6 से 7 P1 करना है, 7 से 8 J1 करना है, और 8 से 9 आप अपने कुछ बोर्ड के हिसाब से तैयारी करना चाहें वो कर लो, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आपको प्रैक्टिस सीट मिलेंगी, हम देंगे ना, प्रैक्टिस सीट देंगे, तो आप वो प्रैक्टिस सीट कर लो, ठीक है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो इसमें P2 कर लो, ठीक, यहां पर J2 कर लो, यहां पर B1 कर लो। मैंने जहां पर 3 चीजें लिखी है ना, 3 चीजें, वहां पे 2 छोटे छोटे डाले हैं। भाई थोड़ा फीजिबल भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान बना दिया, है ना। फीजिबल भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया आप कर ही ना पाओ। आपको भी देखते हुए कि हाँ इतना कर लेना चाहिए। जैसे P2, J2 और B1 है, ठीक है। P2 देख रहे हो आप, एनवायरमेंटल छोटा सा है, J2 और B1 आईयूपीएससी डाल रखा है, ठीक है, आईयूपीएससी डाल रखा है। वेनेसडे को आपकी होगी क्लास 6 से 9, वेनेसडे को 6 से 8 या 6 से 9 देख लेंगे, अभी बात कर लेंगे आपसे, है ना। तो वेनेसडे को होगी आपकी क्लास। इस क्लास में क्या करेंगे, जो मैंने अभी बोला था, जो आउट ऑफ द नोट्स वाली चीजें हैं, हेलो फॉर्म इन डिटेल, राइमर इन डिटेल, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड इन डिटेल, जितनी भी रिएक्शंस हैं डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी रिएक्शंस हैं डिटेल में पढ़ेंगे अपन सारी, विद मैकेनिज्म, जहां तक जा सकता है एग्जामिनर वहां तक जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर से भी आगे निकल जाएंगे अपन। थर्सडे की अगर बात करें तो P3 कर लो, यहां प्रैक्टिस कर लो आप, है ना, प्रैक्टिस सीट वगैरह मिलेगी, या बोर्ड की कुछ तैयारी करनी है, B2 कर लो, सॉरी हाँ B2 कर लो। फ्राइडे को फिर क्लास होगी आपकी, ठीक है, और क्लास का ड्यूरेशन कम से कम 2 घंटे तो रखेंगे, ताकि कंटेंट भी कवर हो जाए आपका, है ना। 2 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे आपको मुझे, ठीक है। 2 घंटे आप मुझे दे दो, इसके बाद हम अप्रैल अटेम्प्ट में बात करेंगे। अब कई लोगों के लिए कहना बहुत वैसा होता है कि यार क्या कर रहे हैं ये। अब देखो ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते अपन अब लोगों की। जिन लोगों को लगता है कि भाई हम आपके लिए यहां खड़े हैं, हम सोच रहे हैं और हम आपको करा देंगे, तो मतलब करा देंगे। देखना है तो जरा 1 आध हफ्ते गुजरने दो, फिर आप खुद ही फील कर लोगे कि वेडनेसडे को क्या होता है, फ्राइडे को क्या होता है ना, ठीक है। तो वेडनेसडे फ्राइडे आप हमें दे दो, सैटरडे को फिर से P4 J3 प्रैक्टिस कर लो, और संडे को P5 और B3 कर लो। ज्यादा बड़े नहीं रखें, छोटे ही रखें संडे को, है ना। और करना तो पड़ेगा, मेहनत आपको और हमें दोनों को करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको और हमें दोनों को करनी पड़ेगी। मैकेनिज्म कौन कौन सी करनी है हम सारी करा देंगे। यार देखो कई मैंने देखा अभी माहौल पता नहीं कैसा बना दिया है लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे बना वो माहौल कि मैं मैकेनिज्म नहीं बताता हूं। आप अगर नोट्स उठा के देख लोगे, मैकेनिज्म बता रखी है भाई, बस ये रहा कि मैंने आपके बारे में सोच लिया कि आपके काम की कौन सी है, वरना 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैकेनिज्म हम भी बता सकते सारी, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि आपके जो काम की हैं आप एग्जाम में जाओ फटाफट सवाल करो, ठीक है। लेकिन अब मैकेनिज्म भी बता देंगे, ऐसी क्या बात है यार, ऐसा थोड़ी है, आता हमको भी ठीक है, हमें भी आता है यार और क्या, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं भाई। 2015 AIR 3, 2016 AIR 6, 29 16 में इंदौर में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वहीं पढ़ाते थे, हम ही लोगों ने चालू किया था, ठीक है। तो अब ये मतलब सोचो आप, उस समय जब हमने कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग को मजबूर कर दिया था आने के लिए, लगातार रैंकें दी थी,
तो यार ऐसा तो नहीं है ना। बस ये है कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है, आप पैटर्न कंपेयर करा रहे हो, पैटर्न कंपेयर, और कंपेरिजन कभी मत कराया करो यार, क्यों कराना कंपेरिजन। अभी मैं देख रहा हूं बच्चे लिख रहे हैं किसी टीचर के बारे में, भाई टीचर मेहनत करता है, पीपीटी लगती है यार, बनाने में टाइम लगता है। कोई भी टीचर, ऐसा नहीं मैं अपने लिए, सबके लिए कह रहा हूं, कोई भी टीचर हो भाई, टीचर की रेस्पेक्ट करो सबसे पहले, है ना। आपने मुझे पूरा सेशन देखा है, कभी मैंने किसी टीचर के बारे में कुछ बोला है? क्योंकि हमें पता है भाई सब लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। तो कंपैरिजन का काम नहीं करना चाहिए, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, एक्शन से फायदा मिलेगा। एक्शन जो हम कर रहे हैं ना अभी, वही एक्शन है कि अभी हमारे साथ क्या हुआ है और अब हमें आगे क्या करना है। एक्शन से ही चीजें बदलती हैं। तो आप एक्शन लो, हमारे साथ करते हैं ना, छोड़ देंगे अप्रैल एकदम। तो आप टेंशन मत लो बस, है ना। और मेरा सभी लोगों से ये कहना है, जिसको जहां से पसंद आ रहा है पढ़ो ना, तुम्हारा फ्यूचर बनाओ ना भाई। जरूरी तो नहीं है कि भाई देखो, गाना अरिजीत सिंह जी भी गाते हैं, गाना सोनू निगम जी भी गाते हैं, और उदित नारायण जी भी गाते हैं, सभी लोग गाते हैं। तो किसी को किसी का गाना पसंद आता है, किसी को किसी का पसंद आता है, ऐसा होता है ना। तो इतना टेंशन मत लिया करो, और मेरे बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मेरे साथ चल के फायदा ले सकते हो अगर आप अच्छा सोच पा रहे हो तो, है ना। तो ये कुछ प्लान बनाया है, अगर समझ में आपको आ रहा है तो फॉलो कर लिया तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। वेनेसडे और फ्राइडे को क्लास होगी, और संडे को आप, मतलब बाकी दिन आप ये करोगे। इसका मतलब क्या ये है कि हम 2 ही दिन मिलेंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम 2 ही दिन मिलेंगे? नहीं, 2 दिन नहीं मिलेंगे। अब आप समझो आगे, है ना भाई। अप्रैल से जेई एडवांस तक काफी दिन होते हैं। तो मेरा जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि जनवरी अटेम्प्ट जब हो जाएगा ना, जनवरी से जून तक, तो उस ड्यूरेशन में हम जो चीजें कराएंगे वो आपको ज्यादा याद रहेंगे। मतलब मेरा ये सोचना है, हो सकता है सबका अपना अपना सोचना हो। तो इसीलिए जनवरी अटेम्प्ट, पिछले साल भी मैंने यही किया था यार, जनवरी अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भयंकर क्लासें ली थी। आप देखो पिछले साल के, पढ़ाया है भाई, ऐसा थोड़ी। आइए जरा, अब हमने बात कर ली किसकी, जेई मेन वाला आपका खत्म, वो आपको मुझे शाम का टाइम देना है, ठीक है। आइए, जेई एडवांस के लिए अगर हम बात करें तो लक्ष्य जेई बैच, जो आपका बैच है, बैच के अंदर ट्यूसडे को 10 से 12 सुबह ट्यूसडे मिलेंगे, और ट्यूसडे मैंने यहां खाली छोड़ रखा है। ट्यूसडे को आपको शाम को पढ़ना, लेकिन सुबह मुझे दे देना, है ना। अब ये है कि देखो, ये भले ही लिखा 1 घंटे है, अगर आप 2x स्पीड में वीडियो देख रहे हो तो कर लो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, मैंने ये मैक्सिमम टाइम लिखा है भाई। मान लो किसी का P2 तैयार हो गया, श्रिंक कर दो, 6 से 6:30 कर दो। ये तो एक टेंटेटिव, ऐसा नहीं कि 1 ही घंटा पढ़ना है। मान लो किसी का रेडी हो गया केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, 2 बार 3 बार पढ़ा रेडी, अब छोड़ दो उसको, है ना। अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर रेडी हो गया, तुमको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब सवाल बन रहे हैं मेरे से, कर लो ना यार फिर। मतलब उसका ड्यूरेशन छोटा कर दो, अपना बोर्ड के लिए टाइम निकाल लो तैयारी का, है ना। तो ये जो चीज है ना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। मिनिमम, कोई मान लो किसी के शॉर्ट नोट्स बने बढ़िया बेहतरीन एनवायरमेंटल के, बढ़िया बेहतरीन एनवायरमेंटल के नोट्स बने हैं, वो यहां पर 15 मिनट या आधे घंटे में रिवाइज कर ले, अच्छी बात है। इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अगला देखो जरा, 10 से 12 ट्यूसडे को क्लास होगी, ये प्योरली जेई एडवांस्ड वाली होगी, ठीक है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, है ना। ये प्योरली जेई एडवांस वाली होगी, ठीक है। इसमें प्योरली जेई एडवांस का ही कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। शाम के टाइम अपन जेई मेन की प्रैक्टिस किया करेंगे, एडिशनल रिएक्शन वगैरह पढ़ा करेंगे। इसमें अपन प्योरली जेई एडवांस करेंगे। और ये कब कब करना है अपने को, सिर्फ 2 दिन मुझे दे दो, ट्यूसडे थर्सडे। इसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा, रिएक्शंस इन डिटेल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रीड बिटवीन द लाइंस, ये सारी चीजें बता दूंगा, है ना। सैटरडे को एक दिन हमने रखा है, जेई चैलेंजर ओलंपियाड वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जेई चैलेंजर वाले चैनल पर, ठीक है। तो 2 दिन आप मुझे बैच के अंदर दे दो, है ना। और जो ओलंपियाड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, IOQC वाले, क्योंकि जो ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज का पेपर होता है ना, वो सिमिलर मैच करता है जेई के पेपर से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद उठा के देख लो। आप
कोई ओलंपियाड का पेपर उठा लो, लास्ट ईयर का उठाओ या उसके पहले का, स्टेज वन का, स्टेज टू नहीं, स्टेज वन का, स्टेज वन का पेपर उठाओ और जेई एडवांस का उठा लो। आपको फील आ जाएगा कि हाँ यार ये सवाल का कुछ फील सेम आ रहा है, इसका मतलब हमें ओलंपियाड के सारे पेपर सॉल्व करने हैं। और वो पेपर सॉल्व कहां कराऊंगा मैं? यहां पे, है ना। पिछले कम से कम 5 साल के पेपर तो हम सॉल्व करेंगे ही, है ना। पिछले 5 साल के पेपर तो हम सॉल्व करेंगे ही। अब जेई चैलेंजर में मैं ऑर्गेनिक के साथ साथ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी कराऊंगा आपको। अब मुझे आता है तो मैं क्या करूं, है ना। तो मैं सैटरडे को इसके क्वेश्चन, ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन, है ना, जो आपके जेई एडवांस के पेपर के लिए एकदम रेलेवेंट है कि भाई ये वाला सवाल एकदम मस्त है, इस बार भी मैंने लिया था, ठीक है। और आपका काम तो सिर्फ ये होना चाहिए कि जो भी कंटेंट डिलीवरी हो रही है ना उस पर फोकस करो, ठीक है। आप देखो तो लेक्चर, अभी मैंने देखा कई बच्चे ऐसे हैं, एडवांस के मैंने लेक्चर डलवा दिए थे लास्ट ईयर के, क्यों? क्योंकि उसमें नेम रिएक्शंस थी काफी, तो मैंने कहा नेम रिएक्शंस करा देते हैं, सारी मैकेनिज्म भी बताई थी मैंने उसमें। तो आप लोग क्या उस लेक्चर को देखने के बजाय उस पर आप कमेंट कर रहे हो? देखो तो लेक्चर एक बार, नोट्स बनाओ ना उसके, पढ़ो, देखो नोट्स बनाओ, पढ़ो, मैकेनिज्म समझो, कहां से क्या निकला है, सारी मैकेनिज्म बता रखी है। वो इसलिए था कि आपको एडिशनल कुछ मिल जाए। यार हमारे पास अगर कोई ठीक ठाक सा कंटेंट है तो हम अगर आपको दे दें तो उसमें क्या बुराई है? ऐसा थोड़ी कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन एडिशनल आपको मिल रहा है, ये तो आप ही के लिए भला था, है ना। तो पहले आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, दिमाग बड़ा करो। देखो आपको अपने लिए सोचना है ना, हमारे लिए मत सोचो कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। हम तो अगले साल भी रहेंगे, उसके अगले साल भी रहेंगे। आप यहां से किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो आप ही को खुशी होगी, है ना। आप अपना अच्छा सोच लो भाई, आप कहीं से भी पढ़ो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि मतलब मैं ही एकदम भगवान हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये पता है कि कहां लूप होल है, मैं उस लूप होल को फिल करना जानता हूं, मुझे इतना पता है। और मैं पढ़ाने के अलावा और भी काम जानता हूं, इसलिए मुझे काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली हुई है, ठीक है ना। मुझे पता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना, ये मेरे अंदर स्किल है। तो अगर आपको अभी प्रॉब्लम कुछ दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, ये मुझे अपने ऊपर सेल्फ बिलीव है, मैं जानता हूं ये, है ना। तो लूप होल्स को फिल कैसे करना है वो मैं कर दूंगा, बस आप जुड़े रहना, ठीक है। तो जेई चैलेंजर वाले यूट्यूब चैनल पे अपन कर लेंगे ये ओलंपियाड का डिस्कशन, और बाकी 2 दिन आप बैच के अंदर दे दो, ये बैच के अंदर अपन है, ठीक है। 2 दिन आप बैच के अंदर मुझे दे दो, ठीक है। जितने भी टाइप के आपकी टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गई, है ना, किस में क्या बनता है, कौन मेजर कौन माइनर, किस तरीके से मैकेनिज्म होती है, सब बताएंगे यार। आता है, आप ये मत समझो कि नहीं आता है, आपने अपने मन के अंदर धारणा बना ली है, इस धारणा को तोड़ना होगा। कैसे? पहले देखो समझो तब। आंख बंद करके गाली देना बहुत आसान होता है, आंख बंद करके गाली देना बहुत आसान होता है, जब आंख खुलती है ना तब पता चलता है सामने कौन खड़ा था, ठीक है। चलिए भाई आइए जरा इधर आ जाते हैं। जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का कंटेंट क्या होगा अपना? जेई मेन ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। जेई मेन ओरिएंटेड ही करेंगे वहां पर हम, जो जेई मेन में जिस टाइप के सवाल आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा, एडवांस के लेक्चर और मेन के लेक्चर में टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। तो जेई मेन ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, उसको सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में मान लीजिए कई कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा है, उसको समझाया जाएगा विद डिटेल कि हाँ यार इसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। और ये आपके लिए पता कब इफेक्टिव है? जब आप वो वाले दिन जो आपके हैं, मेरे नहीं, जो आपके दिन है, उनको अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे होगे ना, P1, J1, B1, B2, B3 ये वाले, अगर आप उनको फॉलो कर रहे होगे ना, तो मैं सही बता रहा हूं इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मजा आ जाएगा, इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। सारी रिएक्शन को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, सारी रिएक्शन को रिवाइज करेंगे। इसमें हम मेजरली जेई मेन के लिए फोकस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो रिएक्शन है आपकी, पढ़ेंगे उनको डिटेल में, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन इन डिटेल, ठीक है। कोलवेज रिएक्शन हो गई आपकी, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, रायमर डीमन हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड, हेलोफॉर्म, इटार्ड रिएक्शन, ये सारा का सारा,
ठीक है, तो ये हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। हमारे पास 2 दिन है, हमारे पास 2 दिन है ना, आप 2 दिन दे रहे हो ना मेरे को, 2 दिन दे रहे हो ना, काम हो जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे के सेशन लगेंगे, मजा आ जाएगा आपको। जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो जेई एडवांस में सवाल रिएक्शन के आइसोमेरिज्म लगा के आते हैं। पेपर उठाओ एक बार, पेपर देखो आप भले ही सॉल्व मत करो लेकिन पेपर देखो। कई बार क्वेश्चन ऐसा है कि आइसोमेरिज्म रिलेट कर दी रिएक्शन के साथ, है ना, ठीक है, आइसोमेरिज्म रिलेट कर दी रिएक्शन के साथ, तो आइसोमेरिज्म विद रिएक्शंस इसको हम देखेंगे, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के कई सारे और एडिशनल पॉइंट होते हैं। अगर जहां तक जेई एडवांस की बात करी जाए, टॉटोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप, हमने सिर्फ कीटोइनॉल देखा था, और भी प्रकार के टॉटोमेरिज्म होते हैं, वो देखेंगे अपन। साइक्लोहेक्सेन में हम टच करके निकले थे, क्यों जेई मेन में तो नहीं आता है, लेकिन एडवांस में साइक्लोहेक्सेन पर बेस्ड रिएक्शंस हो गई, है ना, कन्फर्मर्स हो गए, ये सारा का सारा अपन देखेंगे, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म अपन देखेंगे कि रिएक्शन के टाइप्स, अलग अलग प्रकार की रिएक्शन होती है। ईएसआर हो गई आपकी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एनएसआर हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने आपको पढ़ा रखे, लेकिन इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, क्योंकि जेई मेन में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है और वो चैप्टर वाइज चलता है, तो आप हर चैप्टर में कवर कर लेते हो उसको। लेकिन अगर एडवांस की बात करनी है तो मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर आपको करना है तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन वाइज चलेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे और रिएक्शन। जैसे ईएसआर कराने के बाद क्या हो सकता है, ईएसआर कराने के बाद क्या कर सकते हैं, एनएसआर कराने के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये सारी बातें हम करेंगे। मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, है ना, मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, तो इसको अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको। है हमारे पास कलेक्शन भाई, है हमारे पास भी ठीक है। अब निकलेगा पिटारे से, अब निकलेगा वो पिटारे से, हमारे पास भी है कलेक्शन, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर B1 B2 B3 कहां से करें। B1 B2 B3 आप जैसे ये मैंने बोला IUPAC आइसोमेरिज्म GOC, ये आप कहीं से भी करो, IUPAC आप कहीं से भी करो, कोई बहुत ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना, IUPAC कहीं से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला। रहा B2 वाली बात, B2 वाला जो मैं आइसोमेरिज्म आपको बता रहा हूं ना, आइसोमेरिज्म उसमें मैं कवर करवा दूंगा, है ना। B3 GOC वाला, GOC भी आप कहीं से भी रेडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। GOC के जो कुछ कॉन्सेप्ट मैच करने हैं अपने को मिलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वो मैं आपको करवा दूंगा, तो ये स्टेबिलिटी वगैरह मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन में, हाँ बहुत बढ़िया, आयुष कह रहा है हम रिवीजन से कर लें, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो आप बेसिक लेवल का तो कर ही लो मैं यहां लिख देता हूं B1 B2 B3, B1 B2 B3 जो है वो आप कर लो, बिल्कुल सही है, ये तो सबसे बेस्ट है। रिवीजन में कराया था ना, वो बेसिक लेवल का वहां से कवर कर लो, फिर हम रिएक्शंस चालू करेंगे ना, तो वहां भी मैं आपको बताते जाऊंगा, है ना। तो B1 B2 B3 रिवीजन लेक्चर से कर लो, अभी जो लिए थे ना अपन ने। IUPAC का देखो बहुत हैवी क्वेश्चन तो नहीं आता, इतना तो कंफर्म है ना, तो रिवीजन लेक्चर से कर लो आप, सही है एकदम, बहुत बढ़िया आयुष जी, ठीक है, रिवीजन लेक्चर से कर लो, सही है, ठीक है। विनायक जी आपकी मांग को बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। MS चौहान वाली बुक करा दें, बिल्कुल सर, चौहान सर की बुक बिल्कुल करा देंगे, ऐसी क्या बात है, अच्छे सवाल है, हाँ बिल्कुल करा देंगे, करा देंगे, क्वेश्चन ले आएंगे उससे भी, है ना। क्लियर है भाई, अगर सवाल अच्छे हैं तो बिल्कुल कराया जाएगा, है ना, ठीक है, करा देंगे, असाइनमेंट भी दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमारा प्लान था, और इस प्लान का एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं ट्यूसडे से, है ना, ट्यूसडे आ रहा ना अपना, तो हमारी क्लास एक्चुअल में ट्यूसडे वेडनेसडे
थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन क्लास ले रहे हैं अपन आपकी। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। देखो अगर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहाने है ना, गालियां देना, उल्टा सीधा बोलना, इससे कोई तुक नहीं है इसका। आपकी अच्छाई के लिए ये चीज हो सकती है, अगर आप फायदा ले पाओ तो ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ट्यूसडे को क्या है भाई, 10 से 12 और थर्सडे को 10 से 12। यहां लिख देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्सडे 10 से 12 और 6 PM टू 8 या 9 PM तक मामला चलेगा, वो डिपेंड करता है टॉपिक कैसा चल रहा है ना, ये होगा। या इसमें हम ये भी कर सकते हैं, है ना, कि इवनिंग वाले टाइम में एडवांस का कर लें, मॉर्निंग में मेंस का कर लें, वो अपन देख लेंगे, है ना, वो आप जुड़े रहे ना, अपन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 स्लॉट है, मतलब 4 स्लॉट है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए कैसे करना है, बोर्ड्स के लिए कैसे करना है, जितने भी पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको आप उठाओ, डाउनलोड करो। क्वेश्चंस को कैसे लिखा गया है, भाई क्वेश्चन को लिखने की कला भी होती है ना बोर्ड में, तो क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है आप गूगल सर्च करेंगे तो टॉपर की कॉपी भी मिल जाती है आजकल, है ना। तो जो टॉपर था उसकी कॉपी देख लो, उसने किस तरीके से लिखा है ना, तो वो उस तरीके की प्रैक्टिस कर लो, लिखने की काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक कह रहा है सैटरडे को भी ले लो। सैटरडे को तो मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि मैंने कहा भाई तुम लोग 4 दिन पढ़ो तो एक दिन तो सेल्फ स्टडी करोगे ना, है ना। एक दिन तो सेल्फ, इसलिए मैंने नहीं डाला, नहीं तो हम तो सैटरडे भी ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम ये भी करेंगे, पढ़ाते जाएंगे तो बीच में टेस्ट भी ले लेंगे आपके, है ना, बीच में टेस्ट भी आपके चलते रहेंगे। देखो जिसका भी खराब पेपर गया उसको सोच के तो सही नहीं होने वाला ना, इतना तो कंफर्म है, इतना तो लॉजिक है ना, सोच के तो चेंज नहीं होगा ना। और ये सोचो कि ऊपर वाले ने हमें दूसरा मौका दिया, अप्रैल अटेम्प्ट, उसमें तो सही कर लो भाई, उसमें सही कर लो, कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ लो भाई, अप्रैल अटेम्प्ट में कर लो। ठीक है, हमारे साथ जुड़ना है, आप हमारे साथ जुड़े, आपको कहीं से भी पढ़ना आप पढ़ें, लेकिन पढ़ें, आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर आपका है। टेस्ट तो लेने पड़ेंगे ना, बिल्कुल सही, टेस्ट नहीं लेंगे तब कैसे चलेगा। ठीक है, तो टेस्ट का शेड्यूल भी मैं बना लेता हूं, किस तरीके से आपके टेस्ट रखे जाने चाहिए। ट्यूसडे को हम मुलाकात करेंगे ना, तो पढ़ेंगे और हम आपको शेड्यूल भी बता देंगे। टेक टीम से बात करनी होती है अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि क्या स्लॉट रखना है, क्या करना है ना। ऐप पर टेस्ट लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐप पे टेस्ट होंगे, डोंट वरी। तो ये कहानी थी आपकी। अब आप अपने कुछ डाउट अगर क्लियर करने हो आपको तो पूछ लो, फिर हम चलते हैं। तो ये कुछ प्लान ऑफ एक्शन था अपना, जो भी हमारे लूप होल्स हैं उनको कवर करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताओ जरा, जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ लो, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट रख लें, रुको मैं लिख लेता हूं, अगर आप देख लेता हूं मैं, चैप्टर वाइज टेस्ट का कह रहे हैं कुछ लोग, और बताओ, और बताओ, और बताओ। चैप्टर वाइज टेस्ट एकदम अच्छा आइडिया है यार, रिएक्शन वाइज रख लें, ज्यादा ज्यादा बेटर है, रिएक्शन वाइज, क्या बोलते हो। मेंस के लिए चैप्टर वाइज रख लें, एडवांस के लिए रिएक्शन वाइज। एडवांस में तो रिएक्शन का टाइप होता है, ईएसआर हो गई, एनएसआर हो गई, ईएआर हो गई। ठीक है, एडवांस का अपन रिएक्शन वाइज रखते, मल्टी कॉन्सेप्ट चलेगा ना उसमें, तो यार मजा आएगा, मल्टी कॉन्सेप्ट चलेगा, मजा आएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब चैप्टर वाइज। अब ऑर्गेनिक में तो ऐसा कोई चैप्टर वाइज थोड़ी होता है। जो कार्बोनाइल की प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो उससे कनेक्ट करके कोई रिएक्शन, पीएसएस टाइप के सवाल है ना। तो चैप्टर वाइज टेस्ट मेन के लिए कर लेते हैं और रिएक्शन वाइज एडवांस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, और बताओ, और बताओ। आपके लिए होमवर्क तो सुन लो पहले, आपको कुछ करके भी तो आना है जब ट्यूसडे को मुलाकात करोगे, है ना। ट्यूसडे को जब मुलाकात करोगे तो क्या करके आपको बैठना है पहले से ही, वो जरा देखें। ट्यूसडे को हमारा लगेगा सेशन 10 से 12, है ना। ट्यूसडे को 10 से 12 और वेनेसडे। ट्यूसडे वाले सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा इन डेप्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ट्यूसडे को किसका सेशन है हमारा, एडवांस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडवांस के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी, बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब बेंजीन में कोई ग्रुप लगा दिया, क्या इंटरमीडिएट बनता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होती है, क्या वेरिएशंस होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, है ना, किस किस प्रकार के। तो आपको ट्यूसडे को मैं ये पढ़ाऊंगा। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, इसके लिए रिक्वायरमेंट है जो आप अपनी तरफ से करके आओगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा कि ये ग्रुप कैसा, ये ग्रुप कैसा होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पढ़ के आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, जिसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही हम पता करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहां पर सब्स्टिट्यूट कराते हो आप, कैसे कराते हो आप, है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखो लोड तो होगा, एक कह रहा सर कुछ क्वेश्चन बताओ। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब जैसे इस टाइप के सवाल होते हैं, इसमें इसकी रिएक्शन करानी है आपको 2 मोल Br2Fe के साथ, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। और इसके और भी वेरिएशंस होते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। एक बच्चा कह रहा है सर जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया वो भी एडवांस सेशन बिल्कुल ले सकते हो, अगर तुम दोनों चीजें पैरेलली कर लो, कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, तुम्हें अगर लग रहा है पहले से ही कि हाँ यार एकदम परफेक्ट है, तो आप कर लो। वरना अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करके फिर थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेक्चर्स को 2x स्पीड में उस टाइम देखोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेंगे आपको ये। अगर आपको लग रहा है तो पैरेलली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर भी देने लगे, कह रहे मेटा पर भी यार यही तो नहीं होगा इसमें आंसर अभी से देने लगे। पहला बीआर मेटा पे लगेगा लेकिन दूसरा बीआर ऑर्थो पे लगेगा, इसके दोनों मेटा पे नहीं लगेगा, क्योंकि पहला बीआर आ जाएगा तो अब दूसरा बीआर जब आएगा तो वो पहले वाले बीआर की बात मानेगा, क्योंकि पहला वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हाईली एक्टिवेटिंग कंपेरिजन टू सीओएच से बीआर ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, एक बच्चे ने अच्छा आइडिया दिया कि सर वो पीएसएस वाले सवाल लैंग्वेज के फॉर्म में अगर आ जाएं, क्योंकि उस टाइप के सवाल भी एडवांस में आते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, है ना। खेला हो गया इसी में, खेला हो गया क्या, अरे यार कह रहा खेला हो गया। अच्छा ये भी गलत हो गया अरे यार भाई, पहला बीआर मेटा पे आएगा सही बात है, लेकिन दूसरा मेटा पे थोड़ी जाएगा, अब तो बीआर की बात मानेगा ना दूसरा वाला।
चलो ठीक है, अपन बातें करेंगे जब अपन लेक्चर लेंगे, तो उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा। मेरी तरफ से कितना ही, है ना। और और बताओ। देखो, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी कोशिश करूंगा आपके नंबर सुधारने की। अगर आपने बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं देख रखी है ना, बिल्कुल भी नहीं देख रखी है कि यार सर हमने तो सिर्फ 2-3 चैप्टर ही तैयार किए थे, तो लग जाओ यार, अब लग जाओ। भाई ऑर्गेनिक के ना बहुत हैवी सवाल नहीं आते, मैं फिर बोल रहा हूँ। जेई मेन की जहां तक मैं बात करूं, बहुत हैवी नहीं आते हैं। बस वो आपका रेजिस्टेंस है जो आपको रोक रहा है। कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई सवाल नहीं आया, एक आध छोड़ दें तो। बहुत हैवी सवाल नहीं आते हैं जहां तक मैं मेन की बात करूं, तो आप कर सकते हो आराम से। जो हैवीनेस है वो सारी सारी एडवांस में दिखती है, उसी की हम तैयारी करेंगे। आपको लेक्चर्स में भी दिखेगी, जुड़े रहना बस, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे ढेर सारी, आपको प्रैक्टिस सीट भी देंगे, है ना। 30 सवाल 50 सवाल आप लगाओ, मजा आएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सीट भी दी जाएगी, आपको क्लास में भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। आप तो ये समझ लो कि आपका नया बैच लॉन्च हो गया है। ठीक है, पॉजिटिव रहो यार, इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं वो पढ़ लें तो सच में सिलेक्शन हो जाए। पीटर साइक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेक्चर्स में आपको पीटर साइक्स की झलक दिखेगी, क्लेडन की झलक दिखेगी। अरे दिखेगा यार, अभी रुको तो। अभी तो जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना। मैंने पहले भी बोला था आपको थ्रू आउट द सेशन, जब अपना चल रहा था। करेंगे समय आने पे, अब आ गया ना समय, अब पीछे नहीं हटना। हाँ, अब पीछे नहीं हटना, है ना। तो पॉजिटिविटी बना के रखें, पॉजिटिव रहें, और अपना कंपटीशन अपने आप से करें, किसी से कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं। और किसी से जले ना, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने दें। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त के नंबर आ गए, मेरे नंबर नहीं आए, यार वो तो यार ऐसा कर रहा था, वो तो पढ़ता नहीं था, मैं तो इतना पढ़ता था। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे क्लास में ही था मेरा दोस्त, उसके नंबर मेरे से कम आते थे। मेरे थोड़े ज्यादा आते थे एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में, उसके मैथ्स में कम आते थे। तो ऐसा होता है। अरे यार तू तो पढ़ता नहीं है, फिर भी तेरे, अब होता है ना, दिमाग चलता है यार, तो आ जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे बुक्स पूछ रहे हैं। बुक्स अगर फॉलो करना चाहो आप अपनी तरफ से, क्लेडन और पीटर साइक्स दो ही किताबें हैं एडवांस के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। क्वेश्चंस के लिए चौहान सर की बुक कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन अब उसमें दिक्कत पता क्या आती, क्लेडन में फिर वही है, बहुत सारा ऐसा भी है जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी आपकी कवर करने वाली है ना। तो आपको वैसे लेक्चर में झलक दिख जाएगी, है ना। ठीक है, राजवंश सर और सचिन सर से हम बात करेंगे बिल्कुल। दिल्ली जा रहा हूं मैं, वैसे भी सेंटर का लॉन्च है, और उसमें मुलाकात होगी वैसे उनसे, तो मैं बोल दूंगा एक बार आप लोगों से बात कर लें। हिमांशु सर की भी बुक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिमांशु सर की बुक कर लो, चौहान सर की बुक कर लो। एक बच्चे ने अभी सजेशन दिया था इन बुक्स के आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएं होमवर्क के फॉर्म में पढ़ा के, है ना। थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। ठीक, ठीक है।
खुश रहो बस, जिंदगी में पॉजिटिव रहो, बहुत आगे जाओगे। गोरखपुर कब आएंगे? गोरखपुर आने का मेरा मन तो था, लेकिन मेरे क्या लेक्चर्स लगातार ज्यादा चलते रहते हैं, और भी बैचेस है ना मेरे पास, तो थोड़ा दूर पड़ता गोरखपुर मेरे लिए। और कोई आपको सवाल पूछने हैं तो बताओ। काफी लंबा सेशन हो गया है, क्योंकि एक रोड मैप तैयार करना जरूरी था। अंधा नहीं भागना ना हमें इधर उधर। अगर हम एकदम अंधे तरीके से भागने लगे, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन में चलना है, स्पीड में नहीं चलना। डायरेक्शन में चलेंगे, आराम आराम चलेंगे, लेकिन बढ़िया करेंगे। ठीक है। आईओसी के लिए आप अमिताभ सर को फॉलो करो ना यार, क्या बेहतरीन यार, कैसी बातें कर रहे हो। अमिताभ सर को फॉलो करो भाई आईओसी के लिए। पढ़ो अच्छे से, पढ़ाई तो देखो करनी पड़ेगी ना, बिना पढ़े कैसे होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम पे जब हम मुलाकात करेंगे, एम इफेक्ट आप पढ़ के आओगे, है ना, प्लस एम माइनस एम ग्रुप कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, प्लस एम और माइनस एम क्या क्या होते हैं, बस इतना आप पढ़ के आओगे, काम हो जाएगा। जल्द ज्यादा तेज समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, चलें भाई। तो बस मेरा सभी लोगों से यही कहना है, अपना भविष्य आपके हाथों में है, आप बनाएं बिल्कुल। और हमारी तरफ से जो भी कोशिश है ना, उसको देखें जरा एक बार क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कब मुलाकात होगी आपसे? मंगलवार को। तब तक के लिए ओके बाय।